आज मां बाप इस हालात में, इस वातावरण में बेटी को जन्म देने से डर रहे हैं। ध्यान रखिए, एक बेटी पैदा हो जाए तो एक बाप सोचता है, वो ऐसे जीता है, ऐसे जीते हैं मां बाप। एक बेटी को पालना हाथ पे अंगार रखने जैसा है। ध्यान रखना। मान्यवर, मैं बेटियों से निवेदन करूंगा, विचार करना है आपको। ऐसे भागो मत। अंतरजातीय विवाह हो रहा है, अपनी धर्म संस्कृति को खोया जा रहा है, अपनी धार्मिक आस्थाओं से खिलवाड़ हो रहा है। मान्यवर, इससे ज्यादा पतन के रास्ते कोई दूसरे नहीं हो सकते हैं। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है। लव जिहाद करके पूरी दुनिया को बर्बाद किया जा रहा है। कीमत लग रही है बेटियों की। जैनों की बेटी इतने में, ब्राह्मण की बेटी इतने में, सिख की बेटी इतने में, इनका धर्म को नाश कर दीजिए। मान्यवर, ध्यान रखना। आज हजारों लड़कियां भाग गई हमारी समाज के, यदि आंकड़े देखोगे ना, भाग गई थोड़ी सी चिकनी चुपड़ी बातों में, चमचमाती देह में, ध्यान, गोरी चमड़ी, इसमें आकर्षित हो जाती हो, अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को खो दिया करती है। एक रेपुटेड लड़की, रेपुटेड परिवार की, फैमिली की लड़की भाग गई एक लड़के के साथ, जिस मां बाप ने इतनी इज्जत कमाई थी समाज में, जिसने बड़ा अपनी प्रतिष्ठा बनाई थी समाज में। मेरा सुन लो भाई, तुम्हारी बेटी का नहीं, दूसरों का तो ध्यान रखो। विचार करिए, प्रतिष्ठा कमाई, इज्जत कमाई, मंदिर में जाते थे लोग, जय जिनेंद्र किया करते थे। उसकी मां की बड़ी धाक थी समाज में, समाज की अध्यक्ष बन करके रहा करती थी, महिला मंडल की अध्यक्ष रहा करती थी। लेकिन एक दिन बेटी ने निर्णय ले लिया, मैं उस लड़के के साथ जाऊंगी। मां ने पैर पड़े, बेटा देख ऐसा मत कर। लाचार है मां बाप, क्या कर सकते हैं, क्या करें वो माता पिता। दादाजी ने कहा, मैं तेरे पैर पड़ता हूं बेटा, ऐसा मत कर, मत भाग। किसके साथ भाग रही है तू? ना तूने उसका धर्म देखा, ना मजहब देखा, ना जाति देखी, ना संस्कार देखे। चरणों में गिर गया पूरा परिवार, लेकिन लड़की नहीं मानी। नहीं, मैंने निर्णय कर लिया है, मैं उसी के साथ जाऊंगी। ऐसे दिन आ गए तुम्हारे घरों में। मान्य, खूब मनाया भाभी ने, भैया ने कहा मैं तुझे मार दूंगा। बोले मार दे तो मार दे, शादी तो उससे ही होगी। भाग गई उस लड़के के साथ। मालूम है, अहमदाबाद की घटना है, भाग गई उसके साथ। जैन परिवार की लड़की, जिसने कभी जिंदगी में हिंसा नहीं देखी, जिसने कभी चींटी को नहीं मारा, भाग गई उस लड़के के साथ जो मांस का व्यापार करता है। ध्यान रखना, सोचना है आपको। उसकी मां ने कहा, बेटी जरा इतना तो देखती, तू किसके साथ जा रही है, तू कैसे रहेगी? बोले मम्मी, उसने कह रखा मैं तुझे मजबूर नहीं करूंगा। तेरे की ऐसी बुद्धि मारी जाती है तुम्हारी, ऐसे प्रेम और वासना में खो जाते हो। बोले मैं तुझे मजबूर नहीं करूंगा, तू आराम से रहना, तू अपना धर्म पालना, मैं अपना धर्म पालूंगी। मान्यवर, सोचिए क्या नजारा हो रहा है हमारी समाज का, क्या स्थिति हो रही है हमारी समाज की, कहां पहुंच रहा है हमारा समाज। अरे कोई बचता है क्या इससे? बोले नहीं, उसने कसम दे रखी है मैं तेरा धर्म नाश नहीं करूंगा। वाह है, वो कह रहा धर्म नाश नहीं करूंगा, तू धर्म नाश करके जा रही है। ध्यान रखना, विचार करना है आपको। मांस बेचा करता था। कुछ माए बात क्या देखती है, ऐसी स्थिति उस घर में बन गई। कुछ दिन तो उसे अलग लगा, धीरे धीरे रच पच गई, वो भी मांस की दुकान में बैठ गई। विचार करना है आपको। ये मेरे महावीर का धर्म, हमारे धर्म की अहिंसा। मान्यवर, एक दिन वो फोन करती है, संस्कार थे खून में तो करुणा भरी थी, दया भरी थी बचपन से।
इतने भी ज्यादा नहीं गिर सकता कोई इंसान अपनी इंसानियत से। वह बैठती, पति मजबूर करता, मारता, पीटता उसे, शराब पीता, मांस की दुकान पर बिठाने को मजबूर किया। कुछ दिन तो बहुत अच्छा रखा, नई नई थी, जब जी भर गया उसके साथ वही हालात होने लगे। उसने अपनी मां को फोन किया, मां 2 साल बाद, मम्मी ये मेरा पहला और आखिरी फोन है। मां ने कहा क्या हुआ बेटा? बोले तू सच कहती थी, तूने सच कहा था, उस समय तूने समझाया था, मेरा मन नहीं, मैंने तेरा कहना नहीं माना, आज खून के आंसू रो रही हूं मैं। हाँ, जीना नहीं, मृत्यु के मरने के समान है मेरा जीवन। मम्मी मैं तुझसे अंतिम बार कहती हूं, अंतिम बार, आखिरी बार, मुझे माफ कर दे मां। मां तो गंगा की धार होती है ना, करुणा का हृदय होती है। उसने कहा बेटी चिंता मत कर, तू घर वापिस आ जा, छोड़ दे उसे, मैं तुझे फिर अपना लूंगी। उसने कहा नहीं मम्मी, पूरे घर को कलंकित कर दिया मैंने, पूरे घर के माथा झुका दिया मैंने, समाज में तुम्हारी प्रतिष्ठा मैंने मिट्टी में मिला दी। मम्मी बस मेरे एक ही इच्छा थी कि एक बार मैं आपसे बात कर लूं, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। आज मुझे भैया याद आ रहा है, आज मुझे पापा याद आ रहे हैं, दादाजी याद आ रहे हैं, लेकिन आज मैं कहीं नहीं जा सकती हूं, ना समाज में, ना घर में, ना परिवार में। मम्मी आखिरी बार तू मुझे माफ कर देगी ना? मां ने कहा ऐसा मत बोल, मैं आती हूं, तुझे ढूंढती हूं। बेटी ने फोन कट कर दिया। आज के बाद कभी फोन नहीं आएगा मां। और मालूम है वो अहमदाबाद की लड़की पंखे में लटक कर जीवन की आहुति दे दिया करती है। ये प्यार है, ये मोहब्बत है, ये जिंदगी है। एक लड़का जैन लड़की को भगा करके ले गया, दुबई ले गया, बड़े सपने दिखाए, बड़े उसे ऐसा बातों बातों में बहलाया फुसलाया, वो मजहब संस्कृति सब छोड़कर उसके साथ भाग गई। रात को 12 बजे दुबई चली गई। मालूम है दुबई जाती है और जाने के बाद उसकी देह का शोषण करता है वो लड़का। वो जब जी भर जाता है तो दुबई में एक होटल में 70 लाख में उसका व्यापार कर दिया करता है। ध्यान रखना, बिक गई वो लड़की और ये दुबई से वापस लौट करके हिंदुस्तान आ गया। बिक गई, ऐसे लोगों के चंगुल में फंस गई वो बेटी, अब वहां से भी नहीं निकल सकती और यहां भी नहीं आ सकती है। मान्यवर देह व्यापार में उसका जीवन बर्बाद हो गया। मान्यवर बेटियों से कहूंगा संभलो। एक लड़की भाग गई मां बाप से, लड़की को बाद में बहुत पश्चाताप हुआ, बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई। मां बाप ने कहा बेटा तू तलाक दे दे। मालूम है तुम्हें एक हिंदू तलाक देता है ना, आधी प्रॉपर्टी देना पड़ती है लड़की को, ध्यान रखना। और तलाक लेते लेते पैरों की चप्पलें घिस जाया करती हैं, तो भी तलाक नहीं हो पाता है। इतना आसान नहीं है। लेकिन जिसके साथ भागी थी ना, मालूम है वो लड़की के माँ बाप से कहता है तेरी लड़की के साथ यही व्यवहार करूंगा, यदि तलाक चाहिए तो 20 लाख रुपए भेजो, तब तुम्हारी लड़की को तलाक दूंगा। ध्यान रखिए मान्यवर, एक हिंदू तलाक लेता है तो अदालत के चक्कर काटना पड़ते हैं। 20 लाख रुपए दिए और लड़की छुड़ाई उन्होंने, लेकिन लड़की जी नहीं पाई, इतने सदमे में रही, उसकी जिंदगी पूरी बर्बाद होकर रह गई। मैं माँ बाप से निवेदन करूंगा कि अपनी बेटियों को समझाओ, अपनी बेटियों को अपने धर्म के प्रति जोड़ने का प्रयास करो, अपनी औलाद को धार्मिक संस्कार दो। ये मत बोलो कि जाओ पढ़ाई लिखाई सब कुछ हुआ करती है, मंदिर जाना है मंदिर छोड़ो, पढ़ाई करो, महाराज के पास मत जाओ, पढ़ाई करो। ये पढ़ाई के रिजल्ट हैं इस देश में। तुमसे अच्छे तो अनपढ़ वो लोग थे जो एक पति के सहारे पूरी जिंदगी गुजार दिया करते थे, और ना मिले पति तो हमारी समाज की बेटियां बिना पति के भी जिंदगी गुजार के दिखा दिया करती थी। ध्यान रखिए मान्यवर, आपसे निवेदन है इनको धार्मिक बनाओ, धार्मिक तालीम दो, इनके रग रग में धर्म समाहित कर दो, इनके खून में अपने धर्म के प्रति आस्थाएं भर दो, ताकि तुम्हारी बेटी विधर्मियों की तरह देखना भी पसंद ना करे जिंदगी में। ध्यान रख, ये माँ बाप की गलती है कहीं ना कहीं। पति पत्नी अपने अपने जॉब में लगे हैं,
पति अपना जॉब करता है, पत्नी अपनी जॉब करती है, बच्चों के प्रति ध्यान ही नहीं है। एक बेटी भाग गई। परसों आया था एक व्यक्ति आए थे आरएसएस के वकील साहब, मुझसे बात कर रहे थे। उन्होंने कहा महाराज एक लड़की भागी है। उससे पूछा बेटी से कि तूने ऐसा क्यों किया? उसने कहा मैं किससे अपनी भावनाएं शेयर करूं, मेरी माँ मेरा नहीं सुनती, मेरे पिता मेरा नहीं सुनते, मेरे माँ बाप के पास मेरे लिए कोई टाइम नहीं है। जब घर में प्यार नहीं मिलता है तो बाहर प्यार तलाशना पड़ता है। ध्यान रखना। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अपनी बेटियों को महंगा महंगा मोबाइल देना, अपनी कार दे देना, गाड़ी दे देना, सुविधाएं दे देना नहीं। मैं कहता हूं कुछ दो या ना दो, अपने बच्चे को दिन भर में 1 घंटे समय जरूर देना चाहिए। हर माँ बाप को 1 घंटे उनके दर्द सुनो, उनकी पीड़ा सुनो। अपने ही घर में पराई जैसे रहते हैं वो, माँ के पास समय नहीं, बाप के पास समय नहीं, बेटियां किससे बात करें? मान्य ध्यान रखिए, बच्चों को समय दीजिए। ट्यूशन के हवाले बच्चे कर दिए, स्कूल के हवाले बच्चे कर दिए। 2 बच्चे नहीं पलते तुमसे, तुम्हारे माँ बाप ने 8-8 बच्चे पाल पोस के बड़े किए हैं। ध्यान